Yes, we are trans. We are sparrows of your paradise. And you don't like us. If being a trans was a choice, then when did you choose to be a cis? Muhammad Moiz is a transgender. He is a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Master of Public Health. He currently works at the Global Health Directorate, Indus Health Network, Pakistan. So the question is, how identity and concept of intersectionality is important in case of transgender. अंदर पढ़ते हैं और हम किसी आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर एक्सक्लूजन का तस्वर बनाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कि कोई फर्द बलोच है इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, क्यों कि कोई फर्द ख्वाजा सरा है इसलिए उनको तालीम नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल से वो चीज़ बहुत रिडक्टिव होती है। कभी भी आपकी शनाख्त जो है वो यकजा नहीं होती, एक तरह से नहीं होती। उसके अंदर आपकी रेस, आपकी एथनिसिटी, आपकी क्लास, आपकी कास्ट, आप रहते कहाँ पे हो, आप शहर में रहते हो कि देहात में रहते हो, आपके साथ किसी बड़े वडेरे का नाम है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। तो ख्वाजा सराओं के केस के अंदर भी हमें एक इंटरसेक्शनल लेंस ही रखने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है। और ख्वाजा सरा हमारे बीच में ही मौजूद है। हम जितनों ने तालीम अभी तक हासिल की है उन्होंने बॉयज़ कॉलेज से ही हासिल की है, या अगर को एजुकेशन होती है तो को एजुकेशन से ही हासिल की हुई है। वो वहाँ ही लड़कों के साथ बैठ के सबने तालीम हासिल की हुई है, लड़कों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग की हुई है, लड़कों के हॉस्टलों के अंदर ही रह चुकी हैं। मसला यहाँ पे बेसिकली ये कि जो रियासत का जो मॉडर्निज्म के अंदर, मॉडर्निटी के अंदर जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, जो रियासत का कॉन्सेप्ट होता है, वो फितरी तौर पे एक जिनसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप मर्द शहरियत और जनाना शहरियत का तस्वर पेश करते हैं। यू हैव टू बी अ मेल सिटीजन और अ फीमेल सिटीजन, and it's the first time in the history of any Islamic country or in any South Asian country that we have also created the idea of a transgender citizen। एक ख्वाजा सरा शहरी की भी बात हो रही है। उस शहरी से हमारा क्या तस्वर है? क्या हम उसके सर पर दुपट्टा एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या हम उसको शलवार कमीज एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या हम उससे टी शर्ट और जीन्स एक्सपेक्ट करते हैं? ये तस्वुरात क्या हैं, ये तासुरात क्या हैं? हम उसको किस लेबर फोर्स में देखना पसंद करेंगे? हम क्या समझते हैं कि वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा? तो हम Now we will listen to problems faced by transgenders. बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं। लोग बड़ी तरह तरह की बातें करते हैं, कोई आवाज़ें लगाता है, कोई तालियां मारता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना। तो नहीं कहना चाहिए, लोगों को हमारी इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हाँ दिखावे की इज्जत करते हैं, ठीक है। तो दिखावे की इज्जत किसी को नहीं पसंद होती। लोग बहुत ही तरह तरह की बातें करते हैं, लोग बहुत बुरा हमें समझते हैं। माशरे को चाहिए हमें कि इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। इख्तराम के साथ हमारी इज्जत करें, हमें भी एक माशरे का, एक पाकिस्तान का यानी कि हिस्सा समझे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, ठीक है, नबी की उम्मत से हैं। तो लोगों को चाहिए हमारी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, अच्छी नज़र से देखना। जो भी नज़र हमें देखता है, एक हफ़ज़ की नज़र से देखता है, ख्वाजा ना हो जिसके साथ, यानी कि एक गंदी नज़र से देखता है ना। तो होता है ना कि पहले दौर में बहुत अच्छा यानी कि फीलिंग थी, यानी कि बहुत लोग अच्छे थे ना पहले वक्त में। अब जैसे ये 2022 है ना, तो लोगों की नज़र ना बहुत बदल गई है। कुछ हमारे में इस तरह ख्वाजा सरा है जो बहुत ज़्यादा तक ना लोगों को भी खराब, जरूरी नहीं कि हम कहते हैं हम ही खराब, यानी कि लोग ही खराब हैं। कुछ हम में भी गलती है, कुछ लोगों में भी गलती है, ठीक है। ज्यादातर तो मैं कहूँगी कि लोगों की गलती है। Now we have different life experiences of transgenders. अस्सलाम वालेकुम, मैं गोगी बात कर रही हूँ। माशाल्लाह सफ़र से हूँ, मैं नदीम कशिश के साथ हूँ। तो मुझे माशाल्लाह फील्ड छोड़े हुए 14-15 साल हो चुके हैं। तो हमें बहुत मुश्किलात भी आई हैं इस फील्ड में स्टार्टिंग में। तो कुछ 15-20 साल पहले, कुछ 25 साल पहले दौर और था। तो हम घर में रहते थे, घर वाले अच्छे मतलब प्यार करते थे, सब करते थे, पर लोग इधर उधर के तंग करते थे, खुसरा ही जड़ा। फिर हमें तंग होके परेशान होके हमें इस फील्ड में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम आ जाते हैं ना, हमें कुछ सपोर्ट मिल जाती गुरुओं की, कुछ हमें मतलब है, फिर यहाँ महसूस नहीं करते। अगर हम एक दूसरे को खुसरा कहते भी हैं ना, तो वो हमें बुरा नहीं महसूस होता।
मैं ये बताना चाहूंगी, जब मैं यंग थी, जवान थी, अगर रूह हमारी जनाना रूह थी, अल्लाह ने दी है हमें, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो पहले शौक होता था मजाजी खुदा हो, कोई मेरा हस्बैंड हो, इस तरह का ख्याल ही होता है, ठीक है ना, दोस्त होते हैं, दोस्त बनते हैं। तो उस टाइम ये मुझे जुनून था मेरा मजाजी खुदा हो, इस तरह हो, मेरा दोस्त हो, तो वो भी जिंदगी में आए गए, वो ऐसे ही होता है। तो अब मैंने जब से 20 साल से हकीकी खुदा के साथ मैंने यारी लगाई है ना, अब मैं सुख में हूँ, मैं बड़े सुकून में हूँ, मेरी किसी से कोई बगावत नहीं है। मैं यही कहती हूँ बस अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया तो डर बंदिया। तो मैं बस किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सबके लिए साफ हूँ। ये देखें छोटा सा रूम है, मैं यहाँ पे बस अल्लाह गैबाना मेरी मदद करता है माशाल्लाह, तो मेरा रेंट भी दिल जाता है, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मेरा अल्लाह पाक। मैं किसी से सिगरेट तक नहीं मांगती, मैं स्मोकिंग भी करती हूँ, सिगरेट भी पीती हूँ। घर वाले को तो नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती। तो तकरीबन 7 साल की थी मैं जब घर से निकाल दिया गया था, तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मुझे जब पता चल गया था, तकरीबन कोई 5 साल की उम्र में पता चल गया मैं अपने बहन भाई से बहुत मुख्तलिफ हूँ, बहुत ही यानी कि अलग हूँ। तो फिर मैं घर वालों ने निकाल दिया था मुझे, तो मैं निकल गई थी घर से। तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो बस फिर कुछ फैमिलीज तो ऐसी होती है ना, कुछ समझ जाती है हम लोगों को कि नहीं, ये कुछ फील्ड ऐसी है कि मतलब वो समझती हैं। माँ बाप तो नहीं चाहता, हमारे माँ बाप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। बस बहन भाई होती है वो थोड़ा सा कतराती है अपनी इज्जत की वजह से कि ये कल को कोई बात ना करे, उनको कोई मसला ना हो, इस वजह से वो कतराती है। लेकिन वरना बहन भाई भी अच्छे हैं, वो अपने खून को जुदा तो नहीं करना चाहते। तो माँ बाप तो वैसे ही माशाल्लाह के बहुत अच्छे हैं। हमारे कुछ फैमिलीज के तो मतलब होते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप तो बहुत नाइस हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और बहुत प्यार करते हैं। The question is how to create an inclusive society where transgenders are valued. And with the passage of time, the history tells us that because of so many different reasons, and one of the primary reasons that their image and their position in the society declined because of the colonialism. Some of the laws that the British colonial have passed in this South Asia, which is Pakistan is part of South Asia, were very problematic, especially to these transgender individuals. The individuals that we call as transgender, they were known as Khwaja Saras. That's the term that we use for them here in South Asia. So with the passage of time, we came to know that their position deteriorated, and these were the laws that make them they are marginalized. But other than that, there is a kind of a discrimination that they faced in the society, right from their family till the level of the state. So there were various levels of discrimination that they face as transgender individuals. So I think one of the most important things to do and to make the society as a gender inclusive society is not only to rely on progressive bills and laws related to gender, but also to sensitize individuals, to sensitize society. When we visit Human Rights Ministry, they recommend us to go Transgender Protection Center. How different organizations help transgenders. और यहाँ पे हमारे तकरीबन डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ हम ट्रांसजेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह काफ़ी हमारे डिफरेंट NGOs की तरफ से भी हमें काफ़ी हेल्प वगैरह हुई है। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर ट्रांसजेंडर का कोई भी इशू हो तो वो हमारे पास आते हैं। So how we will see the future of transgenders in Pakistan? 2023 के अंदर you are going to see Pakistan's first transgender parliamentarian, either the Senate or the National Assembly. Inshallah, this is going to happen. We are not going to settle down for anything less. We know what we want. हमें पता है हमें क्या चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको इसमें सपोर्ट करेगी? आप अगर MNA नहीं बन सकते तो सेनेट की देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जिन 3 पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट अभी तक प्रोवाइड किया, दैट हैज बीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वो सेकुलर मानी जाती है, तो सेक्युलर तो खैर वो कहीं से भी नहीं है। सेक्युलर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमात आज सच नहीं है, और सेक्युलरिज्म का ट्रांसजेंडर राइट्स से कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रांसजेंडर राइट्स की मुहिम है ये इंडिजिनस राइट्स की मुहिम है। इट्स अ पोस्ट सेक्युलर मूवमेंट। वी आर नॉट अ सेक्युलर मूवमेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ सेक्युलर movement. We don't want to be a secular movement. We don't like secularism.
We think it's a failed strategy. It hasn't worked in France, it hasn't worked in China, it hasn't worked in Russia. It's just another form of hegemony, it's another form of totalitarianism in the name of science. And science hasn't been our best friend. Because گورن نے جب ہمارے خلاف قوانین لگائے تھے تو سائنس کا حوالہ لے کے ہی لگائے تھے. So we don't believe in secularism. We are a post-secular movement. We believe in spirituality and we believe ہر کسی کے beliefs کی جگہ ہونی چاہیے. So پاکستان پیپلز پارٹی ایک سرٹن طریقے سے سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس کا سندھ کے اندر کافی اسٹرانگ مینڈیٹ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر اور سرائیکی وسیعت کے اندر بھی خصوصی طور پہ ان دو جگہوں کے اندر ہمارے پاس فقیری کا کانسیپٹ اور صوفیزم کے تھرو خواجہ سرائیہ کا کانسیپٹ موجود ہے. تو ایز اے ریزلٹ ایک سرٹن لیول آف ٹالرنس اور ایکسیپٹنس بھی موجود ہے.